हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंती इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा काफी दिन से डीपीएस नहीं आ रहे थे, तो आज मैं आपको 12th क्लास का जो लेसन 6 है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी कि यदि चैप्टर 6 से कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं आज आपको 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। इन 10 प्रश्नों को कर लोगे तो चैप्टर 6 से इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, थ्योरी वाला और डेरिवेशन वाला। बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक साथ 100 न्यूमेरिकल्स दूंगा पूरे बुक के छांटे हुए, उनसे बाहर आपका एक भी न्यूमेरिकल्स 2021 का नहीं जाएगा। तो आज की ये वीडियो जो चैप्टर 6 है फिजिक्स का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर के सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले साल से लगातार आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में जो लगातार आ रहे हैं प्रश्न, या जो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो इंपोर्टेंट हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको दे रहा हूं। एक एक करके सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, एक एक करके सभी को मैं बोर्ड पर लिखूंगा। कोई भी पीडीएफ नहीं दी जाएगी, आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना या आप साथ ही साथ लिखते रहिएगा। एक एक करके सभी प्रश्नों को लिखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, तो आपको 10 प्रश्न दूंगा, केवल 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों को लेना, यही आपका डीपीएस रहेगा और यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। राइट, तो चलिएगा। पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, सूत्र, मात्रक व विमा लिखो। देखिएगा, एक ही प्रश्न आपके 4 प्रश्नों के बराबर है। यदि टिक मार्क में आ जाए कि इसकी सूत्र क्या होता है, टिक मार्क में आ जाए इसका मात्रक क्या होता है, टिक मार्क में आ जाए इसकी विमा क्या होती है, ठीक है, इसकी परिभाषा आ जाए तो आप लिख दोगे। राइट, चलिएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। यदि पूछ ले स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है, तो दोनों की परिभाषाओं को लिख दीजिए जबकि लगा के। पहले स्वप्रेरण की परिभाषा, बीच में लगाओगे जबकि, फिर लग दोगे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। दोनों की परिभाषा आ जाए, कभी एक की परिभाषा पूछ लेता है, इसलिए मैंने दोनों की परिभाषा दी है आपको। ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपका लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम लिखिए। क्या यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है? क्या यह नियम ऊर्जा संरक्षण को क्या यह नियम, लेंज का नियम लिखिए और यह भी बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है या नहीं। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। राइट, चलिएगा। चौथा आपका यहां से लिखना प्रारंभ करूंगा मैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है वो आपको बतानी है, उसका परिभाषा लिखनी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा बताना है। राइट। प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? बातों पर निर्भर करता है। छठा प्रश्न समझ आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, फिर आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। राइट।
भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो? छठा प्रश्न है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो? भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो? भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। इसके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं वो लिखना है। सातवां प्रश्न, सातवां, विद्युत वाहक बल के आधार पर स्वयं प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर स्वयं प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। आठवां प्रश्न है आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। नौवां प्रश्न है आपका, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक सूत्र विमा लिखिए। स्वयं प्रेरण गुणांक आ जाता है या कहीं कहीं पर लिखा होता है स्वयं प्रेरकत्व। स्वयं प्रेरण गुणांक आ जाए या स्वयं प्रेरकत्व आ जाए की परिभाषा सूत्र मात्रक व विमा लिखिए। सूत्र मात्रक व विमा लिखिए। साथ में इसको जोड़ा गया, इसी में जोड़ा गया है एन फेरों तथा, इसी में एन फेरों तथा आर त्रिज्या की एक समतल कुंडली के लिए समतल कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। दसवां प्रश्न है आपका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा सूत्र मात्रक लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा सूत्र मात्रक विमा लिखो। ठीक है, साथ में इसमें देखना, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की अन्योन्य प्रेरण गुणांक
के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए, राइट। तो ये हैं आपके 10 प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 10 प्रश्न हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका 2021 के बोर्ड के। यदि कोई भी चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण 12th क्लास फिजिक्स के लेसन में से कोई भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है तो वो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। और कुछ प्रश्न मैं आपके जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा या गैस पेपर दूंगा उसमें दे दूंगा, बाकी ये हैं आपका, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इन प्रश्नों को तो आपको करना ही करना है, डेफिनेटली करना। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया तो इन 10 प्रश्नों को याद कर लीजिए इस चैप्टर में से, बस खुंटी पर टांग दीजिए अपनी कॉपी किताबों को, फिर दूसरे को याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और विमा लिखिए। तो एक ही प्रश्न आपके 4 प्रश्नों के बराबर है। कभी परिभाषा पूछ लेता है, कभी सूत्र पूछ लेता है, कभी मात्रक पूछ लेता है, तो कभी विमा पूछ लेता है, राइट। दूसरा है स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। तीसरा है आपका लेंज का नियम लिखिए, क्या यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, राइट। फिर आपका चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम आपको लिखने हैं। फिर स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक, सूत्र, विमा लिखना है। और साथ में एन फेरे तथा आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करना, यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है। फिर आपको अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा लिखनी है। साथ में 2 कुंडलियों के बीच एक डेरिवेशन आता है, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही प्यारे से प्यारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो डेफिनेटली इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी पीडीएफ आपको नहीं दी जाएगी, यही पीडीएफ है आपकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपकी पीडीएफ बन जाएगी, राइट। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और इनको जरूर आपको करके जाना ही जाना निश्चित रूप से। बाकी मैं मिलता हूँ एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।